आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहां देखो साफ साफ मैंने बताया था जब व्यापक हल होगी तो अलग से ही कंडीशन दिखाई देगी, वही सेम दिख रही है। तो पहले मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करा, dy अपॉन dx इज इक्वल प्लस दिया है, सॉरी, तो इज इक्वल टू जगह प्लस लगा देंगे, यहां प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा, देखिए ध्यान से। तो क्या मैंने बताया था समीकरण, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर कराई तुलना, तो y के गुणांक में क्या होता है p, तो y के गुणांक में p है, तो यहां आपको दिख ही रहा है बेटा y का गुणांक क्या है आपका, तो p का मान हो गया जो y के गुणांक में है। यहां y के गुणांक में ये पूरी चीज है, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो इज इक्वल टू में दिया जाता है वो होता है q का मान, तो q इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सर क्या है, वही एक फॉर्मूला बेटा, क्या बताया था मैंने, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। तो आई एफ, सर आई एफ यहां निकाल लेते बेटा, तो आई एफ निकालने का तरीका क्या था, e की पावर समाकलन पी डी एक्स, e की पावर समाकलन p का मान 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको सर कैसे करें, भाई चमक रहा है ना, नीचे को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा, यहां मान लिया हमने, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का हुआ 0, एक्स स्क्वायर का 2x और t का dt बटे dx। हमको क्या चाहिए, 2x dx, तो ये यहां पहुंचाया हमने, तो 2x dx बराबर आ गया बेटा dt। चिपका दो बेटा इसमें, e की पावर 2x dx की जगह dt अपॉन, नीचे पूरा पोर्शन को क्या माना था हमने, t, तो अपॉन में t, dt बटे t क्या होता है बेटा, log t। ये तो आप पढ़ के आ ही रहे हैं, e की घात log x का अवकलन x ही होता है, यानी कि ये केवल आ जाएगा बेटा x ही। तो सीधा इसकी जगह आया t, और t का मान क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dt अपॉन t का log t, e की घात log के साथ कुछ भी हो, सीधा सीधा वही आ जाता है, पढ़ाया आपने, e की घात log x इज इक्वल टू क्या होता है x, मतलब e की घात log के साथ जो कुछ भी होगा वही बनता है। तो यहाँ t था, t बना, t का मान वापस कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आया if का मान, यही if का मान इसमें हम रख देंगे, प्लस यहाँ लगा सकते हैं। तो y इंटू if की जगह बेटा क्या निकल के आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का मान बेटा क्वेश्चन में लिख ही लिया था हमने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू if का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझिएगा ध्यान से, ये एक पोर्शन स्क्वायर से हो गया कैंसिल, y इंटू यहाँ कुछ नहीं करना होता है क्योंकि फॉर्मूले में इंटू है, कहीं कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो पावर की एक बेटा हो गया कैंसिल। ये आपने सीधा सीधा समाकलन का फॉर्मूला ही पढ़ा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है बेटा, tan इनवर्स x का। कैसे, क्योंकि tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन प्रति अवकलज होता है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि उसका उल्टा। तो सीधा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आ गया tan इनवर्स x प्लस c, और अपॉन में भेज सकते हो इसको, या यही छोड़ दो, y इक्वल टू निकाल सकते हो, तो ये डिवाइड में आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप सही पैटर्न सही डायरेक्शन में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज फॉलो करके डिटेलिंग देंगे, उतने अच्छे आपके मार्क्स पेपर में बन जाएंगे। पहले ही बताया स्टेप मार्किंग चलती है बोर्ड में, तो जो सॉल्व कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन का ध्यान रखें, ज्यादा शॉर्ट मेथड से यूज ना करें और बहुत लंबा भी ना खींचे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है वो 3 घंटे का बहुत बड़ा पेपर आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।